Hello everyone, so this is our quiz number 5, and before it, the first video I made was a video explaining the pattern of testnet and then some of the last year questions, and then we followed a series of MCQs. इसके अलावा आपको टाटा का जो हिस्ट्री है उसका PDF दिया गया है, उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है अभी तक, लेकिन मैं उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। सो जितने MCQs हमने अभी तक किए हैं उन सारों का एक कंबाइंड PDF बना के 5 के बैचेस में मैं डाला करूँगा ग्रुप पे। तो आज इस वीडियो के बाद मैं PDF बना के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्राइवेट ग्रुप है, और अगर कोई ऐसा है जिसने पैसा पे किया है और उस ग्रुप में एडेड नहीं है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उसे ग्रुप में ऐड कर दूँगा। आज का क्वेश्चन है 35। ये बोलता है एक्टर सीन कॉनेरी डाइड लास्ट ईयर, ही वॉज पॉपुलर फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। ए कहता है इंडियाना जोन्स, बी कहता है शर्लॉक होम्स, सी कहता है जेम्स बॉन्ड एंड डी कहता है जोकर। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि ये जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर प्ले करते थे, इनका डेथ लास्ट ईयर हुआ था। एंड दिस फैक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द ओनली film of James Bond franchise to be filmed in India was Octopussy। अब आते हैं 36 क्वेश्चन पे, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये बोलता है द 1 minute ad featured black and white footage of 17 icon of 20th century personalities. Among them were Albert Einstein, John Lennon, Mahatma Gandhi and Pablo Picasso. The iconic ad won 1998 Emmy Awards for Best Commercial. Which ad we are talking about? A बोलता है just do it, B says think, C says think different and D says think small. So ये चारों ही ad campaigns हैं। पहला जो है वो नाइकी का है just do it, B जो है वो IBM का है think, और C जो है वो एप्पल का है think different, जबकि D जो है Volkswagen का है think small. Now the thing is कि उस समय IBM और एप्पल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। IBM वॉज रूलिंग द कंप्यूटर इंडस्ट्री एट दैट टाइम, तभी एप्पल ने अपना टैगलाइन निकाला थिंक डिफरेंट। तो ये डायरेक्टली उनको compete करने के लिए निकाला गया था टैगलाइन थिंक डिफरेंट। और ये जो एड कैंपेन था इसका पहले नाम दिया गया था क्रेजी वंस, बाद में इसका नाम दिया गया थिंक डिफरेंट। और ये एड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे ये अवेलेबल है, Apple Think Different commercial. Now come to 37th question। ये बोलता है Who became the first woman head of state to become pregnant in office? यानी कि वो head of state थी और उस समय वो प्रेग्नेंट हुई थी। A बोलता है बेनजीर भुट्टो, B बोलता है जेसिंडा आर्डन, C बोलता है मैग्रेट थैचर एंड D बोलता है एंजेला मर्केल। सो ये जो है आप ग्लास सीलिंग का फोटो देख रहे होंगे। सो बेसिकली ग्लास सीलिंग पे एक पैसेज आया था लास्ट ईयर कि विमेन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे बेसिकली सोशल रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन वो सारे सोसाइटल फैक्टर्स के कारण हैं, उनके कैपेबिलिटी के कारण नहीं है। ठीक है, जिसमें एक इशू जो है प्रेगनेंसी का भी है। तो अगर मान लीजिए आपको ऐसे में लिखने आता है या बाई चांस यू आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, so in that you can use this fact which I am going to tell you। ठीक है, लेकिन इसका आंसर पहले क्या होगा वो हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बेनजीर भुट्टो, बट जेसिंडा आर्डन also became pregnant during the प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ न्यूजीलैंड। तो आप ये एग्जाम्पल साइट कर सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं वो जो सीलिंग था ग्लास सीलिंग वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। देयर आर एग्जाम्पल्स कमिंग अप जहाँ विमेन जो है सबसे टॉप रोल प्ले कर रही हैं और वो अपना जो सोशल लाइबिलिटीज़ है उसको भी फुलफिल कर रही है। उसके बाद देखते हैं 38th क्वेश्चन। ये है स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया इज अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय। सो देयर वाज अ रिपोर्ट बाय द नेम स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75। तो ये रिपोर्ट किनके द्वारा रिलीज हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपोर्ट उस समय बहुत फेमस हुआ था या कंट्रोवर्शियल हुआ था, इसलिए। ए बोलता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, बी बोलता है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, सी सेज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
and D says Institute for Defense Studies and Analysis. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो इसने ये रिपोर्ट निकाला था, दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39। इट सेज हु ऑफ द फॉलोइंग became the first African woman to become Director General of WTO? A says Okonjo Iweala, B says Kajal Kalas, C says Maya Sandu and D says Tarana Burke. So इसका जो आंसर होगा वो होगा ओकोंजो इवेआला जो कि नाइजीरिया की हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे नाम भी आपको देख लेना चाहिए क्योंकि एसेज में आपको काम आ सकता है। तो आप साइड कर सकते हैं एग्जाम्पल की सना मरीन जो है वो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, माया सांडू जो है वो मोल्डोवा की हेड है, जबकि काजल कलास जो है इस्टोनिया की है और ओकोंजो इवेआला जो है वो डायरेक्टर जनरल है WTO की है। इसके अलावा क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो हैं वो IMF की हेड हैं, गीता गोपीनाथ वहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक की MD हैं, सौम्या स्वामीनाथन चीफ साइंटिस्ट है WHO में, और अभी आप ये वीडियो जहाँ देख रहे हैं यानी कि YouTube में उसकी जो CEO है उनका नाम है सुजान वुजुकी। सो सुजान वुजुकी इज द CEO ऑफ YouTube। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40। इट सेज हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड बाय सेरावीक। तो सेरावीक का एक अवार्ड होता है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, वो इनमें से किनको दिया जाएगा? ए बोलता है ग्रेटा थनबर्ग, बी बोलता है जो बाइडेन, सी बोलता है नरेंद्र मोदी एंड डी बोलता है जिल बाइडेन। सो जो बाइडेन की वाइफ है जिल बाइडेन और ये फर्स्ट लेडी हैं USA की, का आंसर जो होगा वो होगा नरेंद्र मोदी। सो ही इज गोइंग टू रिसीव द ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड बाय सेरावीक। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और करंट अफेयर से चूंकि मैथ में क्वेश्चंस आते हैं, अपॉइंटमेंट से आते हैं, इसलिए मैंने पहले अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया था, खासकर विमेन अपॉइंटमेंट्स, और दूसरा जो है करंट अफेयर्स का भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी 41st क्वेश्चन बोलता है मेहुल चौकसी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वेलरी कंपनी? ए बोलता है गीतांजलि ग्रुप, बी सेज जोया लुकास ग्रुप, C says PC Jewelers and D says Josco Group। तो जोया लुकास जो है उसमें जॉय अलुका उनका नाम है, तो ये तो नहीं होगा बी, PC ज्वेलर्स भी नहीं होगा और जॉस्को ग्रुप भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा गीतांजलि। नाउ कमिंग टू 42nd क्वेश्चन जो कि है नीरव मोदी के ऊपर। ये बोलता है नीरव मोदी फ्रॉड वॉज रिलेटेड टू मिसयूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, ए कहता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, बी कहता है इनसाइडर ट्रेडिंग, सी कहता है स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन एंड डी सेज मिसयूज ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो पहला जो है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, उसका फ्रॉड जो हुआ था उससे एसोसिएटेड है सहारा ग्रुप के हेड जो थे सुब्रतो सहारा, उन्होंने जो स्कैम किया था वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से रिलेटेड था। जबकि चंदा कोचर जो ICICI बैंक से एसोसिएटेड थी तो उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग का फ्रॉड किया था। सी सेज स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, यहाँ पे हसल मेहता ने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया था, आपने देखा होगा स्कैम। उसके बाद डी जो होगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मिसयूज, वो नीरव मोदी ने किया था। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता क्या है बेसिकली? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज अ फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी under which a bank can allow its customers to raise money from another Indian bank's foreign branch in the form of a short-term credit। यानी कि PNB बैंक का LOU इन्होंने इशू कराया था और बाद में कहीं पे जाके फॉरेन में इन्होंने किसी और इंडियन बैंक से पैसे निकाले थे बहुत ज़्यादा, और वो नकली LOUs थे। बाद में क्या हुआ, RBI ने LOUs को अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हमारे अगले वीडियो में हम 8 और नए क्वेश्चन देखेंगे एंड स्लोली बट सर्टेनली वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग सम ऑफ द PDF ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज नॉट इन द फॉर्म ऑफ MCQs। So thank you, thanks for watching.